हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। दिस इज़ हमारी क्लास है, दिस इज़ क्लास नंबर 20। तो ये 20वीं क्लास है हमारी KVS PRT EVS सिलेबस जो मैं आपको कवर करा रही हूँ, उसकी 20वीं क्लास है। और इससे पहले की अगर वीडियोस चाहिए आपको तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर KVS PRT EVS स्पेशल से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप क्लिक कीजिए, उसमें 20 वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप 1 से स्टार्ट करिएगा प्लीज़। अगर आप फुल सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो पहले सीरियल वाइज चलिएगा, क्योंकि मैं सीरियल वाइज सिलेबस आपको करा रही हूँ। तो भाई फर्स्ट एड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, साथ ही साथ मैंने आपको हेल्थ सर्विसेज पब्लिक और प्राइवेट का थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन सा दिया था। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। वैसे ज़्यादा कुछ इस टॉपिक में है नहीं, लेकिन जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने उसके नोट्स बना दिए हैं और उसी को मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी। ओके, सो इससे ज़्यादा भी कुछ मिलता है। देखो, अब ये है ना कि मैं भी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ जो आपको मिल सके। तो मुझे जहाँ तक जितना मटेरियल मिला उतना ही मैंने आपको दिया है यहाँ पे। जो बच जाएगा ऑब्वियसली जब MCQ सीरीज चलेगी आपकी, बिल्कुल अभी तो मैं हालांकि बीच बीच में मॉक टेस्ट दे रही हूँ आपको, लेकिन MCQ सीरीज के अंतर्गत जो है मैं आपको इसके जो भी टॉपिक थोड़े वो छूट जाते हैं वो MCQs में हम कवर कर लेंगे, क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ताकि आपको अलग तरह के क्वेश्चंस भी आए इनसे हट के, तो वो भी आप कर पाए। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सिलेबस। तो सिलेबस मैं हमेशा आपको बताती हूँ क्या करवा चुकी हूँ, मैं क्या करवा रही हूँ। तो ये कर लिया है, ये फर्स्ट एड एंड आर हेल्थ सर्विसेज एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आज हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट देखती हूँ ये स्टार्ट करूँगी या इनमें से स्टार्ट करूँगी, किसी एक में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उसी को स्टार्ट करूँगी। तो इतना हम कवर अभी तक कर चुके हैं, नए बच्चों के लिए बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट तो भाई इसके बारे में ये पूरा एक सिस्टम है, फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो प्रॉपर इस तरह के तरीके का है कुछ, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर ये राष्ट्रीय स्तर होगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो कि देखती है हेल्थ सर्विसेज को। उसके बाद बात आती है राज्यों की या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी कि स्टेट एंड यूटीज की। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट होता है अलग से हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, जो इस चीज को देखता है। उसके बाद एपेक्स हॉस्पिटल्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कैंसर के लिए अलग से हो गया, एड्स के लिए अलग से हो गया, इस तरह के एपेक्स हॉस्पिटल्स होते हैं। और फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपको जो बेसिकली करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, मतलब जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल को कवर करना है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कुछ नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन इस सेक्शन में आपके लिए बहुत कुछ है। रूरल एरियाज में इस पर बहुत ज्यादा फोकस है इस पूरे सिलेबस में। अगर देखा जाए तो रूरल लेवल पर जो हेल्थ सर्विस है वो किस तरीके की है, इनको हम कवर करेंगे। तो चलिए, ये एक जिस तो आपने देख लिया है चार्ट, इसको बस याद रखना कौन सा पहले आता है। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है, चलिए हम बात करेंगे पहले पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 तरह की हेल्थ सर्विस होती है। एक तो होती है पब्लिक, यानी कि जो सार्वजनिक होती है, पब्लिक को आप सार्वजनिक कह सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। ओके, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा बट यहाँ पे लिखा है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, फुली बिल्कुल सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा प्राइवेट होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे हॉस्पिटल के कॉस्ट वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो हर इंसान इनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जो इंसान इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल लोग जो हो गए, फिर जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो पुअर है, फिर मिडिल क्लास लोग भी जो हैं, वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को प्रेफर करते हैं ज्यादा। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम सुने होंगे, आपने बहुत सारी स्कीम्स के नाम सुने होंगे। तो वो सारी स्कीम्स तो आपको सारी कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो जो मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनको पढ़ लेना जरूरी है। ओके, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आता है, एक तो हेल्थ सेंटर्स हो गए। हेल्थ सेंटर्स के अंदर आपके डिस्पेंसरीज भी आ जाएंगी, या फिर कोई भी छोटा मोटा, जैसे आपका मोहल्ला क्लिनिक चलता है। आपको पता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने चलाए हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक जो चलाए हुए हैं, ठीक है, वो भी एक तरह के हेल्थ सेंटर्स टाइप ही हैं। उसके अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, जैसे एम्स है। एम्स भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल कहूंगी मैं, जहाँ पर पूरे देश के लोग आकर इलाज कराते हैं। अपने दिल्ली एम्स की बात करेंगे। फिर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। फिर डिस्पेंसरीज आती हैं, कुछ CGHS डिस्पेंसरी होती हैं, कुछ आपकी स्टेट ऑन्ड डिस्पेंसरीज होती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें गवर्नमेंट चलाती है, ताकि लोगों को इलाज जो है मुफ्त में या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में मिल सके। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। कॉमन इलनेस में छोटी मोटी बीमारी हो गई, स्पेशल सर्विसेज जब आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो यहाँ पर लोग जो है अपना इलाज करा सकते हैं। ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में इंडिया की, देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या बिल्कुल लो लेवल पे है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से कम पड़ जाता है,
इसलिए हेल्थ सर्विसेज जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत लैक हो जाती हैं। ओके, थोड़ी बहुत ही मतलब काफ़ी लैक हो जाती है। और फिर जहाँ तक रूरल एरिया की बात करें, गरीब ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर जो चीज़ें शहरों में मिलती है वो ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुँच पाती है। इसकी वजह से भी जो रूरल क्षेत्र के लोग होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। अब है पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में एक छोटा सा जिस्ट दिया है कि विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं वेयर देयर इज यूजुअली नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। ठीक है, आजकल आशा वर्कर्स भी हैं। आशा वर्कर्स जो है ये आपको मिलेंगी, बेसिकली लेडीज और बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको ट्रैक करती हैं, साथ ही साथ न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको देखती हैं। आशा वर्कर्स जो है गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं। आशा वर्कर्स हर आपको डिस्पेंसरी के साथ मिल जाएंगी। मतलब इनको ये परमानेंट नहीं होती है, एक तरह से हेल्पर का काम करती है। इनको कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, इनका दिन का कुछ डेली वेजेस पे इनको इनकम वगैरह मिल जाती है। सो ये आशा वर्कर्स होती हैं। सो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, साथ में एक नर्स होती है, विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस या कॉमन बीमारियां जो होती है, सर्दी खांसी जुकाम फीवर टाइप्स, एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब देखो, अगर गांव में एक छोटा सा कोई हेल्थ सेंटर है, उसके बाद अगर थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे तो आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मिल जाते हैं, जिनको हम PHC बोलते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन ए रूरल एरिया। तो एक प्राइम PHC के अंडर हो सकता है आपके 5 गाँव हो, 6 गाँव हो, 7 हो, ऐसे कवर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। तो इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर सुपरविजन किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का। खैर ये तो एक जिस्ट है, अब मैं आपको हर चीज बताऊंगी थोड़ा सा डिटेल में। अब देखो, जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं रूरल एरियाज की बात करेंगे हम, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में जो है उसको 3 टायर सिस्टम में वो किया गया है। पहला है सब सेंटर्स, फिर दूसरा है PHCs एंड थर्ड इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, यानी कि उपकेंद्र। उसके बाद आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHCs, उसके बाद आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी आपसे पूछी जा सकती है। अब सब एक को डिटेल में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करेंगे सब सेंटर्स की, यानी कि उपकेंद्र की। रूरल एरियाज में हेल्थ सब सेंटर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल बेसिस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इट टिपिकली परफॉर्म्स बेसिक मेडिकल सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन एंड रेफरल्स। बेसिकली देखो, PHC और जो CHC है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या PHCs हो गए, इनसे कम लेवल पे है ये सब सेंटर्स। ऐसे आएंगे, फिर PHC आएगा और फिर CHC होगा। तो सब सेंटर सबसे लो लेवल के, मान लो एक छोटे से गांव के एरिया में एक छोटा सा सब सेंटर चल रहा है, जहाँ पे बेसिकली आपको क्या देता है, मतलब थोड़ी बहुत टीकाकरण हो जाता है वहाँ पे, थोड़ी बहुत मेडिकल्स उनको मतलब एक छोटी मोटी नर्स या कोई भी हेल्थ वर्कर हो सकता है वहाँ पे जो उनको बुनियादी चिकित्सा देते हैं। तो ये होते हैं सब सेंटर्स। सब सेंटर्स आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स दैट एम्प्लॉय 1 or 2 केयर वर्कर्स इन मोस्ट लोकेशंस। तो आप समझ सकते हैं एक कमरा जैसे हो गया, उस कमरे के अंदर आपका पोलियो की दवाई ववाई मिल जाती है, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन हो जाता है, 1-2 हेल्थ वर्कर के साथ ये सब सेंटर्स होते हैं। तो ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी नहीं होंगे, छोटी मोटी बीमारियों के लिए, और साथ ही साथ आपको तो कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट एड हो गया, तो फर्स्ट एड से थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए कि हाँ यहाँ पे आपको प्रॉपर थोड़ी सी मेडिकेशन मिल जाएगी कि भाई एकदम से आपको कुछ हो गया है तो आप फटाफट यहाँ पे आके ड्रेसिंग वगैरह करा सकते हो, इम्यूनाइजेशन करा सकते हो, थोड़ी बहुत मेडिकल सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये सब सेंटर्स होते हैं। हार्डली 1 या 2 आपको हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो दीज आर सब सेंटर्स। इससे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास होते हैं PHCs यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। PHC इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। क्योंकि PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक डॉक्टर जरूर मिलेगा आपको, मेडिकल ऑफिसर कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये पहला पॉइंट है जहां पर विलेज कम्युनिटी जो है किसी मेडिकल ऑफिसर के कॉन्टेक्ट में आती है, उनसे उनका एक तरह का कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाता है PHC। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे कुछ विलेजेस को मिला के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जा सकता है। मान लीजिए 5 गाँव को मिलाकर 5 गाँव का एक PHC है, इस तरह से। द PHCs आर एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP एंड बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारें जो हैं वो 2 तरह की चीजें चलाती हैं। एक तो है मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता, क्योंकि हेल्थ जो है आपकी एक न्यूनतम आवश्यकता है तो इस नाम से प्रोग्राम चलते हैं। या फिर बेसिक मिनिमम सर्विसेज या फिर बुनियादी न्यूनतम सेवाएं, इसके अंडर जो है प्रोग्राम चला सकती है। तो PHC जो है इसके अंदर ही स्टैब्लिश करे जाते हैं और उनको मेंटेनेंस जो है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये याद रखना। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के करेंगे, उत्तर प्रदेश है तो UP गवर्नमेंट करेगी, इस तरह से। PHC की स्थापना और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं कार्यक्रम के तहत किया जाता है। उसके बाद द एक्टिविटीज ऑफ PHC इन्वॉल्व क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। फैमिली वेलफेयर में जैसे कि बहुत सारी जैसे वो कैंपेनिंग होती है ना कि 2 बच्चे ही सबसे अच्छे, इस तरह से कोई कैंपेन चला दिया, ठीक है,
क्यूरेटिव कोई उपचारात्मक कोई चीज कर दी, निवारक कर दी, प्रोत्साहक कर दी, प्रमोशंस भी करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक टाइप का वो है ना कैंपेन है। इस तरह से पल्स पोलियो प्रोग्राम है, ये भी इसके अंदर आ सकता है कि बेसिकली इन गाँव में जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी हेल्थ के प्रति, और थोड़ी बहुत उनको ये जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आपने एक वो चला दिया, कैंपेन चला दिया। इस तरह से ये सारे एक्टिविटीज जो है इसमें पीएचसी इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ी सी सब सेंटर से ज्यादा आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिल जाती हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक एएनएम होती है, ठीक है, जो पहली नर्स कह सकते हो आप इसको, एएनएम होती हैं। उसके बाद एएनएम के साथ एक डॉक्टर भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, और 2-4 यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स भी मिल सकते हैं। ओके, सो ये है ऑल अबाउट पीएचसी। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी कि सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब ये सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी लेवल पे मैंने कहा पीएचसी होते हैं, अब इनसे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होंगे। ऑफ द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूरल हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो इनके अंदर रूरल हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं ये, या फिर पर्टिकुलरली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के नाम से भी हो सकते हैं। CSCR being established and maintained by the state government under MNP and BMS program, again से basic minimum services और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम है, इनकी भी फुल फॉर्म याद रखना। तो ये सीएचसी जो है वो एक लेवल अप जाएंगे तो पीएचसी से आगे इनका नंबर आता है, मतलब वहां पे थोड़ी कम फैसिलिटीज होंगी तो वो यहाँ पर रेफर करेंगे। मान लीजिए पीएचसी में कोई फैसिलिटी नहीं मिली, किसी को कुछ चीज का वो नहीं मिला, टेस्ट नहीं करवा पाया जो भी है, तो वो आपको सीएचसी में रेफर कर देंगे कि आप यहाँ पर जाकर करवाइए। तो सीएचसी भी किसके द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा और समुदाय, मतलब यहाँ पे थोड़े और क्लस्टर ऑफ विलेजेस को ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया सीएचसी के बारे में। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देखो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, इसके अंदर जो है आप रूरल एरियाज की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और अर्बन एरियाज के हेल्थ स्ट्रक्चर को, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन दोनों जगह पर चलाया गया था, रूरल में भी और अर्बन में भी, लेकिन सबसे पहले चलाया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हमें पता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो फैसिलिटीज होती है वो कम होती है, तो पहले यहाँ पर चलाया गया। कब इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट किया गया था। अब 2005 में जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता ही होगा, है ना, तो वो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये लॉन्च किया था। टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल कौन हो सकते हैं? जैसे कि आपके लेडीज हो गई, बच्चे हो गए, जो ज्यादा ही, मतलब आप कह सकते हो वल्नरेबल को हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट क्या बोलेंगे, कमजोर कह सकते हो आप, है ना, जो जिनको ज्यादा खतरा होता है, जैसे विमेन है तो मैटरनिटी टाइम पे जो है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज्यादा, या फिर न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल पाती हैं, तो डेथ हो जाती थी, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। तो ये सब सुधार करने के लिए यहाँ पर स्पेशली जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो चलाया गया। ओके, अब इसमें क्या क्या था ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ। The National Rural Health Mission seeks to provide effective, affordable healthcare to rural population throughout the country with special focus on 18 states. तो यहाँ पर 18 स्टेट्स पर ज्यादा फोकस किया गया, यानी कि हालांकि पूरे इंडिया में अच्छे तरह से चलाया गया, लेकिन जो रूरल एरियाज है, जो ज्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं इन 18 स्टेट्स के, उनको ज्यादा, विच आर वीक पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जिनके पास बहुत ही कमजोर सा बुनियादी ढांचा है, वहां के लिए स्पेशली चलाया गया था। और ये स्टेट्स कौन कौन से आप इनके नाम देख सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 18 स्टेट्स है जहां पर ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया था। याद रखना 2005 में ये स्टार्ट किया गया था। किस लिए किया गया था? कि ताकि जो रूरल लेवल पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज है, उनको हम इंक्रीज कर पाए। ठीक है, ये हो गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब इसके साथ ही चलाया गया, इसके बाद चलाया गया बेसिकली अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, इसको सुधारने के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है, NUHM। ये कब अप्रूव किया था? ये किया था 1 मई 2013 को एज ए सब मिशन अंडर एन ओवरआर्किंग नेशनल हेल्थ मिशन। क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन है यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके अंदर ही है ये दोनों कार्यक्रम, रूरल और अर्बन दोनों ही, फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू द अर्बन पॉपुलेशन विद स्पेशल फोकस ऑन द स्लम एंड वल्नरेबल सेक्शंस। अगेन अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि स्लम में ऐसे बहुत गरीब लोग रहते हैं जो कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये है नेशनल अर्बन हेल्थ केयर मिशन। तो ये 2013 में स्टार्ट हुआ था और रूरल वाला 2005 में। दोनों की डेट्स जो है आप जरूर याद रखें।
सो बेसिकली आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था, लेकिन इसके अलावा 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर आप एक किसी अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं तो देखो डिस्ट्रिक्ट जो है वो गांव के एरिया को मिला वहाँ पे होते हैं। जैसे कि आप यूपी में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव भी आते हैं। अब दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर ऑब्वियसली शहरी इलाके ज़्यादा हैं तो शहरी इलाके ज़्यादा आते हैं, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कोई भी अप्रोच कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन के लिए है, सिर्फ रूरल के लिए। अगर रूरल में वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट आकर इलाज ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है तो किसी बड़े शहर में जाकर इलाज ले सकते हैं। सो मैंने बताया कि ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है ऐसा नहीं है कि जितने भी आपका पब्लिक होता है ना, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जितना भी है वो सबके लिए एक्सेसिबल है। ओके, वहाँ पे गरीब से लेके अमीर से लेके कोई भी आ सकता है। लेकिन प्राइवेट में क्योंकि पैसे की वजह से ही लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर सब लोग फैसिलिटीज नहीं अवेल कर पाते। इसके अलावा आपकी डिस्पेंसरीज होती हैं। डिस्पेंसरीज बेसिकली आपके शहरी क्षेत्रों में मिलेगी, आपको गाँव में भी। दिल्ली का मुझे ज़्यादा पता है, वो बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं CGHS की, और कुछ दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं। तो दोनों में ही हर तरह के लोग जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली जो CGHS कार्ड जिनके पास होता है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरीज है वहाँ पर कोई भी जा सकता है, कि चाहे उसके पास DGHS कार्ड हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक का मैंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर भी मिलता है, वहाँ पर दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी मिलती हैं। आपके भी शहर में कोई ना कोई ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी, उनके बारे में पता करना, क्योंकि देखो हर सिटी और हर स्टेट का अलग अलग होता है। और क्योंकि KVS का एग्जाम है तो यहाँ पे हर स्टेट के बारे में तो इनफैक्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये है कि मोटा मोटा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स और इन सब के बारे में बात की, ठीक है। और कोई नोट्स वगैरह मिलते हैं तो मैं इस पर एक क्लास और ले लूँगी, बट अभी मुझे इतना ही मटेरियल मिला तो इसीलिए मैं आपको इतना पढ़ा रही हूँ। मुझे लगता है कि इट्स मोर देन इनफ। जैसे देखते हैं क्वेश्चन जब कवर करूँगी तो और ज़्यादा इसमें टॉपिक्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, सो गाइज ये थी आपकी 20th वीडियो, और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट एड इन आवर हेल्थ सर्विसेज एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका खत्म होता है टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 21 होगी उसमें हम नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो ज्ञान IQ को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। अपने आसपास के लोगों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं चैनल के बारे में, है ना। चैनल की ग्रोथ भी आप लोग करवा सकते हैं। सब कुछ आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। आप ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे तो चैनल भी ग्रो होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, साथ आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा। ओके, क्योंकि आपको तो फ़ायदा होना ही है, जितना कुछ मैं पढ़ा रही हूँ सर, आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट तो होगा इसका। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।